हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपनी यूनिट चल रही थी 12 की। उसमें 12.1 और 12.2 कंप्लीट हो चुकी थी। आज पढ़ेंगे अपन 12.3। तो देखो, जिस प्रकार से अपन ने 12.1 और 12.2 के बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे, उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जो 12.3 यूनिट है आपकी, उसमें कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो बेसिक से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, जैसे रेक्टेंगल आयत हो गया, स्क्वायर वर्ग हो गया, ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। इनसे रिलेटेड 2D से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो यूज होने वाले हैं। और ये 2D से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, उनकी अलग अलग वीडियो अच्छे से मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के बारे में पूरा डिफाइन कर रखा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर को अच्छे से डिफाइन कर रखा है, उसके पैरामीटर, उसका एरिया, उसका डायमीटर सब अच्छे से क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में जो जो फॉर्मूलेज यूज होंगे वो मैं आपको लिखाता चलता जाऊंगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 12.3, उसका पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना। जो आपकी 12.3 यूनिट है, इसमें सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। आगे बात समझ में, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति के जितने भी फॉर्मूले होने वाले हैं वो सब क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो देखो, सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे अपन। चित्र बुक के अंदर जो डायग्राम है ये गलत है, अपन ओरिजिनल चित्र बनाएंगे। ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, ठीक है। ये बोल रहा है पी क्यू। देखो, यहाँ पे कोई बिंदु लेंगे अपन क्या, क्यू। यहाँ पे कोई बिंदु लेंगे अपन क्या, पी। यहाँ पे अपन ने कोई बिंदु लिया आर। आगे बात समझ में। तो ये किस प्रकार से है, इसको इससे मिलाया गया है और इसको इससे मिलाया गया है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अपन से पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला क्या है, छायांकित भाग है। यहाँ पे कौन सा बिंदु है, ओ। आगे बात समझ में। अब अपन इसका आंसर निकालते हैं। इसमें और कुछ दे रखा है क्या, तो लिखेंगे। देखो, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या क्या दे रखा है अपन को, पी क्यू दे रखा है। पी क्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुछ दे रखा है क्या, पी आर दे रखा है। पी आर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और क्या बोल रखा है इसने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और एक और बात कह रखी है कि पाई का यूज करो, तो पाई की वैल्यू रखो आप 22/7। ये अपन को क्या करना है, यूज करना है। तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले बेसिक चीजें बताता हूँ मैं आपको। ओ क्या है, इस वृत्त के लिए केंद्र है। क्यू आर क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। और क्यू पी क्या है, जीवा है। आर पी भी क्या है, जीवा है। तो ये अपन लिख लेते हैं कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। आगे बात समझ में। नेक्स्ट स्टेप आगे क्या है, आर क्यू क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है, ठीक है। और क्रम से पी क्यू और आर पी क्या है, वृत्त की जीवाएं हैं, वृत्त की जीवाएं, ठीक है। अब देखो, मैं बोल रहा हूं कि कोण P क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। आपको जब थ्योरम वाली प्रश्नावलियां पढ़ाई जाएंगी तब आएगा कि अर्धवृत्त के अंदर, जैसे ये अपना पूरा सर्कल है, ये कितना हो गया, अर्धवृत्त, एक पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है। तो अर्धवृत्त में आप यहाँ से अगर कोई भी क्या बनाओ, कोण बनाओ, कितने भी कोण बना लो, ये सभी के सभी क्या होंगे, समकोण होंगे। समकोण का मतलब 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है,
समकोण होता है। समकोण कितना? 90 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपके एक थ्योरम भी चलती है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो अपन इसको भी प्रूफ करेंगे, लेकिन अपन को यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब देखो अपने पास कौन कौन सी डिस्टेंस है। आर पी ए कितनी है? 7 सेंटीमीटर। फिर कौन कौन सी है? पी क्यू है, ये कितनी है? 24। तो अपन क्या निकालेंगे? इसका डायमीटर, व्यास निकालेंगे। तो देखो व्यास निकालने के लिए क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाने वाले हैं? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और वो क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है। अब देखो ये समकोण है, पी कोण समकोण है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। यानी कि कर्ण कौन सी भुजा हो गई? आर क्यू। तो आर क्यू का होल स्क्वायर और आधार कौन सी होगी? 7 सेंटीमीटर वाली। 7 का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या हो गया? ये हो गया। तो ये कितने है? 24 का होल स्क्वायर। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको साथ वो जो आपकी ट्रिगोमेट्री है उसके अंदर पढ़ाया था। अब देखो 7 का होल स्क्वायर 49, ठीक है। 24 का 576, दोनों को ऐड करो कितना हो गया? 625। यहाँ पे क्या चल रहा है? आर क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आर क्यू का होल स्क्वायर। तो आर क्यू क्या आ जाएगा? ओनली 400/625, और इसकी वैल्यू होती है क्या? 25 सेंटीमीटर। अब अपन को पता चल गया कि जो कौन सी वैल्यू, मैं लिख लेता हूँ क्या? आर क्यू, वो कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। देखो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से क्या किया? इसको फाइंड आउट किया और रिजल्ट कितना आया है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे? इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से क्या कर देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। टोटल वृत्त है, उसमें से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि अपन को ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। ये अर्धवृत्त चाहिए और इसमें से भी कितना पार्ट गायब करना है? ये वाला पार्ट क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए? इस वृत्त की क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, और त्रिभुज का क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो वो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से सुनो। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अपन ने अभी क्या किया है, इसका पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू अपन ने क्या रिजल्ट निकाल लिया? क्या? डायमीटर निकाल लिया, व्यास निकाल लिया। आप क्या करो? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ो, फिर आप खुद निकालने की कोशिश करो। उससे क्या होगा? कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो दूसरी बात, यहाँ से अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस कितनी आ गई? 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, वृत्त का ऐसे लिखेंगे अपन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल साथ लिख दिया। क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? 1/2। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा? समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे सर्कल यूज हो गया और यहाँ पे ट्रायंगल यूज हो गया। नेक्स्ट स्टेप, 1/2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू आर कितना है? 22/7 22/7 नहीं है, सॉरी 25 है। कितना है? 25 बट्टे में 2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 गुणा आधार कितना है? 7, लंब कितना है? 24। 7 इंटू में 24। इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। ये कितनी बार कटेगा? 11 बार कटेगा, ठीक है।
25 और 25 कितना होता है 625 इंटू में 11 बट्टे में 700 कितना आएगा 28 माइनस इससे इसको काट लो कितनी बार 12 और 12 7 कितना होता है 84। इतना होने के बाद में 625 की मल्टीप्लाई अपन करेंगे 11 से तो क्या आएगा 625 और यहाँ पे भी 625 यहाँ पे गुणा है तो 5 7 6 2 8 68 75 कितना आ गया 68 75। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 28 और इस 84 की मल्टीप्लाई किस से कर दो 28 से कर दो तो 84 इंटू में 28 8 चौक 32 हासिल 3 64 और 3 67 इंटू 4 दूनी 8 और ये हो गया 16 2 8 दूनी 16 में से 1 चला गया 15 हासिल 1 12 और 1 13 1352 1352 ठीक है 13 चौक भी क्या होता है 52 13 इंटू 4 भी कितना होता है 52। अब इसमें से ये लेस कर लेंगे इसमें से ये लेस कर लेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट ही यहाँ से लेस करके आपको दिखाता हूँ 1352 बट्टे में यहाँ से कितना शेष रहा 3 यहाँ से 2 यहाँ से 5 और यहाँ से 6 में से 1 चला गया 5 इतना ही रहने वाला है ना हाँ इतना ही रहने वाला है तो अपन लिख देंगे क्या कि 55 23 बट्टे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। देखो अपन ने क्या किया था एक सर्कल था उसके अंदर अपने पास डायमीटर या त्रिज्या नहीं थी तो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई कर्ण का रिजल्ट निकाला उसमें से डायमीटर निकाला और क्या आ गई रेडियस की वैल्यू आ गई। फिर देखो ये बोल रहा है कि छायांकित भाग इतने वाले पार्ट का ही अपन को रिजल्ट चाहिए तो अपन ने क्या किया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये पूरा सर्कल है इसका रिजल्ट होता है पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त है तो 2 से डिवाइड कर दिया माइनस का चिन्ह त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ये अपन ने इसमें वैल्यू पुटअप की और ये रिजल्ट निकाला। इसको आप और सोल्व आउट कर लेना ठीक है और अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र O 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है AOC 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसा है सर्कल है और उसके अंदर भी सर्कल है ये दोनों का क्या हो गया सेंटर तो कौन सा वृत्त बन गया ये सेकेंद्रीय वृत्त कौन सा वृत्त बन गया सेकेंद्रीय वृत्त आपको याद आ जाना चाहिए और सेकेंद्रीय वृत्त का एरिया क्या होता है पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। देखते हैं ये यूज होगा तो ये यूज करेंगे बाकी अपन इसको तिरछे खंड से भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये रेडियस बोल रहा है जो छोटा वाला पार्ट है उसकी तो है 7 सेंटीमीटर जो बड़ा वाला पार्ट है इसकी कितनी है 14 सेंटीमीटर और यहाँ से A है ठीक है ये C है B D O AOC यानी कि ये कितना डिग्री एंगल है 40 और अपन से क्षेत्रफल पूछा है इस वाले पार्ट का तो अपन क्या करेंगे निकाल लेंगे तिरछे खंड से निकाल सकते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन और जो चित्र के अंदर है उससे अपन क्या ले सकते हैं लिखेंगे देखो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या और वो आपको दिखाई दे रही है 7 सेंटीमीटर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या वो दिखाई दे रही है 14 सेंटीमीटर ठीक है थीटा डिग्री है कितना 40 डिग्री। तो देखो लिखेंगे छायांकित कौन सा भाग है छायांकित भाग छायांकित ये हिंदी आप संभाल लेना इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे बड़े तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बड़े तिर्यक खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे तिर्यक खंड का क्षेत्रफल
बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का अगर अपन क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, तो कौन से पार्ट का रिजल्ट आएगा? इस वाले पार्ट का रिजल्ट आएगा। तो देखो बड़े वाले पार्ट के लिए कौन सा है बड़े वाला त्रिज्यखंड? AOC, ठीक है, का क्षेत्रफल माइनस BOD का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसका रिजल्ट होता है πr² थीटा बटे 360 माइनस। अब देखो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, नहीं तो आप बोलोगे कि πr² थीटा माइनस 360, इसमें से ये चला गया 0 बचा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो छोटे वाला है इसकी रेडियस मान लो अपन ने R1 मान ली, तो ये हो गया R1 और ये R2। जो कॉमन है उसको कॉमन रख लो। देखो क्या क्या कॉमन है इसमें से, पाई में से पाई चला जाएगा, थीटा में से थीटा चला जाएगा, तो ये कॉमन है दोनों में। क्या? पाई थीटा बट्टे 360। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा अपन को, लेकिन दोनों में क्या है? कॉमन। इधर क्या बचा? R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था ना, यही फॉर्मेट यूज होने वाला है। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुटअप भी कर लेते हैं। 22/7 इंटू 40 बट्टे 7 इंटू 360 इंटू बड़े वाले का रिजल्ट है 14 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको और कैलकुलेट करेंगे, ये कितनी बार? 9 बार कट गया। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या कि 22, ठीक है, बट्टे 63 इंटू, देखो 14 का होल स्क्वायर कितना होता है? 196। 7 का होल स्क्वायर 49। 16 में से 9 गया, 7 बचा, यहाँ 5 हो गया, तो कितना? 14 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना आ गया? 14 आ गया। अब देखो 3 के पहाड़े से किसको मल्टीप्लाई किया जाए कि 147 आ जाए? किसी से कट रहा है क्या? ये 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है। 3 से इसको काटोगे तो ये 31 बार कटेगा। 3 चौक 12, 3 नाम 27। और कुछ कट रहा है क्या? और नहीं कट रहा है, तो इसको लिखेंगे 49 की मल्टीप्लाई 2 से। कितना आ गया? 9 दूनी 18 और 98, और यहाँ से भी कितना? 98, तो ये 8 आ गया। 9 और 8 कितना होता है? 17, और ये हो गया 1078, ठीक है। ये लिखेंगे अपन 1078 बट्टे 31 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। देखो 2 सर्कल दे रखे थे सेकेंडरी वर्थ, बड़े वाले में से छोटे वाले का रिजल्ट घटा दिया, ये रिजल्ट आ गया। इसको और कैलकुलेट कर लेना। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। ऐसा कुछ स्क्वायर है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और इससे ये डायग्राम बन रहा है इधर, और इससे ये डायग्राम बन रहा है। अपन से इस भाग का क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। ABCD, और ये जो सेंटर है इसका क्या है? P है रिजल्ट। इसने कहा है कि ABCD एक वर्ग है और उसमें APD और BPC 2 अर्धवर्त हैं। इसका रिजल्ट है 14 सेंटीमीटर। इसकी एक भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्या करना है? अपन को रिजल्ट फाइंड आउट करना है, और अपन क्या करेंगे? इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। देखो आराम से सोचना, ये रिजल्ट कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो देखो ये आधा पार्ट क्या होगा? 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन करेंगे क्या? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा ले लो, वर्ग की भुजा, और वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। वर्ग कौन सा है? ABCD। फिर अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त की
त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो अपन लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो अर्धवृत्त कितने हो गए, 1 और 2। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 14 का होल स्क्वायर। वैसे वृत्त का क्षेत्रफल बताऊँ आपको तो क्या होता है, भुजा का होल स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त। वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बट्टे में 2 लगा दो तो ये अर्धवृत्त हो गया। अब आगे चलो, इसको आप काट भी सकते हो, ये रिजल्ट क्या बचेगा, यहाँ से वैल्यू पुटअप करोगे 14 का होल स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कैंसिल, 14 का होल स्क्वायर 196, 22/7 154, तो 196 से 154 लेस कर लो, 196 माइनस 1 ये 2 हो गया और यहाँ से 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। एक स्क्वायर था उसमें 2 अर्धवृत्त थे, तो देखो 2 अर्धवृत्त हो गए तो ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि वृत्त का क्षेत्रफल, और वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अपन ने वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया और अपना रिजल्ट आ गया 42 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि किस कंसेप्ट के थ्रू अपन इसको कर सकते हैं, और आपको क्या फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो मैं पढ़ रहा हूँ अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बनाए अपन, तो डायग्राम दे रखा आपको लगभग ऐसा। इसके ऊपर क्या है, एक सर्कल है। ये बोल रहा है कि ये सारा पार्ट क्या है, छायांकित किया हुआ है, इसका अपन को रिजल्ट निकालना है। जो इसकी त्रिज्या है वृत्त की वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये ए बी ओ ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। बस अपन को क्या चाहिए, रिजल्ट निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो इस चित्र डायग्राम के अंदर है वो वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखे हैं, त्रिज्या, और वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। फिर आगे चलो, त्रिभुज की भुजा, और वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। टोटल कितना होता है, 180। 3 टुकड़ों में बांट दो, कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो देखो ए ओ बी, ठीक है, एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। अब देखो अपन को क्या क्या रिजल्ट निकालना है, एक तो इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल, और ये इतना वृत्त है इसका क्षेत्रफल। ये वाला पार्ट क्या है, 2 बार काउंट हो रहा है, क्या, त्रिज्या खंड। तो अपन सबका रिजल्ट निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और वो होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो ये निकालेंगे 22/7 इंटू वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 इंटू 6, कैलकुलेट कर लेते हैं, 22 इंटू 36/7, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, √3/4 इंटू भुजा का होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। तो √3 इंटू में 4, भुजा कितनी है, 12, तो 12 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, √3/4 इंटू 12 का होल स्क्वायर 144, कट रहा है क्या इससे, 4 से, तो 4 तियाँ 12 और 4 छीक 24, ये वैल्यू कितनी आ गई, 36
3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट भी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लास्ट में यहाँ पे निकाल ही लेते हैं क्या, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इसको और नाम दे दो आप, CD। कौन सा है, OCD का रिजल्ट निकालेंगे और वो होता है πr² θ/360 होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22 इंटू R कितनी है, 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 60 डिग्री एंगल हो गया, बट्टे में 360 और पहले क्या लगाओगे, 7। तो देखो इससे इसको काटोगे, 0 से 0 गया, ये 6 बार कटा, इसको इससे काटोगे तो 6 से 6 कट गया। ये रिजल्ट कितना आया, 22 इंटू 6 बट्टे में 7। अब क्या करेंगे अपन, एक बार साइड में लिख लेंगे। देखो किधर लिखें, इधर की साइड लिख रहा हूँ मैं। जो ट्राइंगल है इसका एरिया अपने पास आया है 22 इंटू 36 बट्टे में 7। और जो ये सर्कल का था, ये सर्कल का था, और ट्राइंगल का कितना आया है, 36√3। और जो त्रिज्यीय खंड है इसका रिजल्ट कितना आया है, इसका रिजल्ट आया है 22 इंटू 6 बट्टे में 7। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो क्या होने वाला है, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखो ये 2 बार काउंट हो गया, इसको क्या करना है, एक बार ही काउंट करना है। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया था अपने पास, 22 इंटू 36 बट्टे में 7 प्लस ट्राइंगल का कितना आया है, जोड़ेंगे, कितना आया है 36√3। इसमें से क्या घटाएंगे, त्रिज्यीय खंड का घटाएंगे, 22 इंटू 6 बट्टे में 7, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 मान लो। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। तो देखो कितना रिजल्ट आएगा, ये 22 इंटू 36, टोटल के नीचे क्या आएगा, क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेंगे, 7 इंटू 36√3 माइनस 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154 होता है ना। तो 22 पंजे 110 कर ही लो, 132 आ गया, 132 आएगा ना, हाँ। देखो 6 दूनी 12 और 1 13, इतना आ गया। अब देखो पूरा अपन कैलकुलेट करते हैं, जो मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवाइड करना है उसको डिवाइड करेंगे। तो लगभग इसको काटोगे आप तो 36, ये कितना हो गया, 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक बार 72 और एक बार 72, यानी कि 7 9 2, 752 आ गया ये रिजल्ट। फिर 36 की मल्टीप्लाई करो आप 7 से, तो ये कितना आएगा, 7 6 42, 4 हासिल आ गई, 7 या 21, 21 और 4 25, 252। इसकी 1.7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 35 और 1 36, 7 दूनी 14 14 और 3 17 गुणा 252। ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया और ये 4 आ गया, इतना आ गया। इसके अंदर ये जोड़ देंगे, कौन सा, 428.4, तो ये आ गया 0.40 हो गया, और ये 12 हो गया, 11 और 1 12 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1220.4 माइनस 132 बट्टे में 7। इसमें से ये घटा लेंगे, कितना, 132, तो 10 में से 2 गया, 8 शेष रहेगा, यहाँ पे 4 हो गया तो 8 शेष रहेगा, ठीक है। 10 में से 2 गया, 8 शेष रहने वाला है। फिर यहाँ पे 4 हो गया तो 12 में से 4 गया, 8 शेष रहने वाला, यहाँ पे 2 हो गया तो 10,
तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपना, कितना आया है 1088.4 बट्टे में 7। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बार चला गया, 5 बार चला गया, 35, 3 शेष, तो 7 पंजो 35, 3 शेष, 7 चौक 28, कितना शेष, 4 ऊपर से 2, ये 6 हो गया, 56, तो इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट क्या आएगा, लगभग में आएगा। इसको आप और अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। तो देखो अपन को ये सारा पूछा था सर्कल प्लस में ट्राइंगल, तो अपन ने सर्कल का रिजल्ट निकाला, ट्राइंगल का रिजल्ट निकाला, त्रिज्यखंड का रिजल्ट निकाला। क्योंकि ये त्रिज्यखंड 2 बार काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, सर्कल में भी और त्रिभुज में से, तो एक में से क्या कर दिया अपन ने, घटा दिया। या फिर वैसे देख लो, ये पूरे सर्कल का निकाल लिया अपन ने और ये इतने त्रिभुज का निकाल लिया, ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसको काट दिया, अपना रिजल्ट आ गया। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैल्यू पुट अप करनी आनी चाहिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। देखो अब पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में देखो डायग्राम दे रखा है ऐसा कुछ, इसके बीच में सर्कल है और चारों तरफ क्या है, अर्धवृत्त कटे हुए हैं। आगे बात समझ में, ये बोल रहा है कि इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये कितनी वाली भुजा का है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसके बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक क्या है, ट्राइंगल है, 2 सेंटीमीटर व्यास, और इसकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो जितना भी क्वेश्चन से अपन को मिल रहा है वो लिखेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले वर्ग की भुजा, और वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिख रहा हूँ मैं, केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, और वो कितनी होने वाली है, डायमीटर कितना है, 2, तो 2/1, ठीक है। 2 टोटल है तो 2 में से 2 को डिवाइड करोगे 2 हिस्सों में, ठीक है, 50-50, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। फिर देखो ये वाला पार्ट है इसका, तो देखो अगर आपको बताया जाए तो ये पूरा टोटल एक सर्कल बन जाएगा। ये वाला पार्ट इसको दे दिया मान लो 1 नंबर आकृति, इसको दे दो 2, इसको 3 और इसको 4, तो ये 1 नंबर आकृति हो गई, ये 2 नंबर, और ये देखो ये वाला पार्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, 4 नंबर में, और ये वाला 3 नंबर में दिखाई दे रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा, ये एक सर्कल ही बन जाएगा। या फिर ऐसे कर लो कि वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल एक का कितना है, 1/4 इंटू में πr², ठीक है। चौथा हिस्सा ही तो है एक सर्कल का, और 4 का निकालना है अपन को, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, πr²। ये केंद्र पे था और ये क्या है, भुजा, ठीक है। भुजा पर बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो अपन लिख लेंगे भुजाओं पर बने वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो कितना आने वाला है, वर्ग का क्षेत्रफल -2। देखो इसकी भी त्रिज्या 1, इसकी भी त्रिज्या कितनी होने वाली है, 1 सेंटीमीटर। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्या होता है, भुजा का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या हो गया, 2 इंटू πr²। कैलकुलेट कर लो, भुजा का होल स्क्वायर का मतलब 4 का होल स्क्वायर, -2 गुणा 22/7 गुणा 1 गुणा 1। तो कैलकुलेट करते हैं अपन इसको, ये 4 चौक 16 माइनस ये कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करें तो 44/7, एलसीएम क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये आ गया 16 इंटू 7 -44/7। इसको और कैलकुलेट करो
तो 16 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 6 42, 4 7 और 4 11, इसमें से क्या घटाओ 44, तो ये कितना आ गया 8, यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 होने से यहाँ पे 5 शेष रहा और एक 6, तो ये रिजल्ट आ गया अपना 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से मैंने समझाने की कोशिश की है, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए भी होंगे। और जो रह गया है, रह तो क्या गया है, जो 5 क्वेश्चन हुए हैं 12.3 में, 12.3 में जो 5 क्वेश्चन हुए हैं वो मैंने बहुत ही ईजी वे से फाइंड आउट करवाए हैं। आपका काम क्या है, पहले क्वेश्चन को बुक में पढ़ना, फिर उसका सॉल्यूशन देखना, ऐसे क्या करना 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, फिर एंड में क्या करना बुक को उठाना और उससे क्वेश्चन 500 सोल्व आउट करना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो देख लेना, और हाँ जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, पढ़ते रहो। थैंक्स।